जी अध्यक्ष जी, क्या मामला है थोड़ा बताइए। पैंट बाजार बिसोकर का मामला चल रहा है। बिसोकर पैंट बाजार का मामला तो पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। जो बिसोकर वासी चाहते हैं कि यहाँ पैंट ही ना लगे, जबकि ये पैंट पिछले 50 सालों से चल रही है। यहाँ व्यापारी हमारे लगभग 200, 250, 300 व्यापारी हैं, 50 साल से काम कर रहे हैं बेचारे। लेकिन अब उसका निराकरण जो हुआ है वो हमारे चेयरमैन साहब, ईओ साहब और हमारे व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच में सहमति हुई है, व्यापारियों की सहमति के साथ, कि बाजार एक तरफ लगेगा और एक तरफ में एक आदमी को 6 फुट की जगह दी जाएगी उसके। हाँ, जैसे मार्किंग हो चुकी है। हाँ, एक मार्किंग में एक डिलीवरी। हाँ, नगर पालिका ने मार्किंग करा दी है। लेकिन हमारा ईओ साहब से और चेयरमैन साहब से और अपने व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी गणों से एक निवेदन है कि हमारा व्यापारी अगर 200 हैं पैंट वाले, या 300 हैं या 150 हैं, मार्किंग करा दी जाए, बढ़िया है। हमारा एक भी व्यापारी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। 300 को 300 हैं, 250 हैं, जगह सबको मिलनी चाहिए। हम मार्किंग करा रहे हैं। अगर मार्किंग में 150 या 200 जगह मिलती हैं तो हमारा जो 100 व्यापारी बचेगा उसे भी जगह देने की हमारे नगर पालिका ईओ साहब के, चेयरमैन साहब की होगी। अगर किसी कारण से जगह नहीं मिलती है तो मजबूरन हमें उसी तरफ बाजार लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी व्यापारी को चाहते हैं और शायद हमारे ईओ साहब भी और नगर पालिका चेयरमैन साहब भी या हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी गण भी नहीं चाहते कि वो कोई भी व्यापारी हमारा बेरोजगार हो जाए। हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब का भी हमारा आश्वासन है कि कोई भी व्यापारी बेरोजगार नहीं होगा। अगर यहाँ जगह नहीं मिलेगी उसे जगह दी जाएगी। तो अगर हमारा व्यापारी संतुष्ट होगा तो हम भी संतुष्ट होंगे, सबको जगह मिलेगी। जैसे आज हम मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग के बाद देखेंगे क्या स्थिति बनती है, उसके बाद हम अपने व्यापार मंडल से बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विनय शर्मा, यहाँ का व्यापारी हूँ। जैसे इन्होंने मार्किंग करी है, पहले एक साइड 102 व्यापारी बैठते थे, एक साइड 76 व्यापारी, तो अब 76 व्यापारी को बीच में 102 को लाना चाह रहे हैं, जो मुझे लगता है व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अगर ये व्यवस्था नहीं बनी, व्यापारी बेकार हुए, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आंदोलन हो। और ईओ साहब जो बैठ के निर्णय ले रहे हैं ना, वो कमरे में बैठ के निर्णय ले रहे हैं। जब हमने व्यवस्था करवाई थी, धर्मेंद्र भाई और हमने, और वो व्यवस्था कुछ 6 महीने से बढ़िया चल रही थी, जिसका सबने कहा कि बढ़िया चल रही है, लेकिन ईओ साहब ने जमीनी स्तर पर आके उसका कुछ नहीं देखा और अपने इसी रूम में बैठ के डिसीजन लिया। नहीं, एक तरफ सिर्फ गांव के 5 आदमियों के एप्लीकेशन के पीछे इन व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। और मैं सरेआम कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ, ये इन व्यापारियों की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसी में ही बाजार में कम से 1000 आदमी सब्जी लेना आते हैं। इसी में ये 250-300 व्यापारी एक सड़क पर व्यवस्था भिंग हो जाएगी और हो सके इस बाजार में आज तक कभी बदतमीजी नहीं हुई, ये भी चीज चालू हो जाए। तो जो निर्णय इन्होंने लिया है वो बहुत गलत है। आपका? मेरा नाम है राम कुमार जी। जी, जैसे कि ये मार्किंग हो रही है, ये नगर पालिका करा रही है। हाँ जी, तो अच्छा काम हो रहा है। ये नगर पालिका मार्किंग करा रही है, ठीक है, लेकिन सभी व्यापारियों को जगह दे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मार्किंग इतनी हो नहीं पाएगी कि इतने लोग हैं यहाँ, 200 के करीब एक तरफ बैठते हैं और कम बढ़ती 120-130 व्यापारी एक तरफ बैठते हैं। कहाँ से आएगी इतनी जगह बाहर? आप सब्जी विक्रेता हैं? हाँ जी। क्या बेचते हैं आप? मैं कुर्ती बेचता हूँ जी यहाँ। आप मूर्ति बेचते हैं? हाँ जी, मैं घेरे पे कुर्ती लगा करके बेचता हूँ। और मेरी 57 साल की उम्र होगी जब यहाँ कंकड़ की सड़क थी, मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ, बुढ़ा हो गया सड़क पे खड़ा हो। और अब हमें रोज आए दिन कोई ना कोई आके भगा देता है यहाँ, कि उधर से हटाओ, कि इधर से हटाओ। हम इसी में उलझे हैं, 1 साल हो गया हम इसी में उलझे पड़े हैं, समझ नहीं आ रही। हाँ बहन जी, आप सब्जी लेने के लिए आए हैं, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा? समस्या ही समस्या है। मुझे बताओ, ये जो गरीब लोग हैं, ये बैंक का लोन ले रखा है इन्होंने, या पैसे उधार ले रखे हैं किसी से, कहाँ से ये पैसे लेके लगा रहे हैं बाजार में। इस तरीके से अगर ये इस तरीके से बाजार हटाया जाएगा, गरीबों का क्या होगा ये बताओ मुझे। और हम लोग सब्जी लेने आए हैं, यहाँ बाजार ही नहीं खोल रहा कोई भी। एक सबने हड़ताल कर रखी है, सब्जी नहीं मिल रही है। बताओ, बिना सब्जी के योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी, मैं योगी जी से ये कहना चाहूंगी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का बाजार लगना चाहिए दोनों तरफ, जैसे पहले से। अब ये आज थोड़ी लग रही है पैंट, ये पैंट तो 50 सालों से लग रही है भैया। और 50 सालों से जो चीज लग रही है उसको एकदम हटाया जाए, कैसे हटाया जाएगा एकदम से, ये बताओ मुझे। ये लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये वैसे तो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, ये किस चीज की गरीबों की सरकार है? गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है सरकार में, ये बताएं आप मुझे। जी। तो मेरी
रिक्वेस्ट है योगी जी से, या जो भी यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं या ईओ जो भी हैं यहाँ पर, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके साथ खड़ा होना चाहिए इस हालत में, जैसे भी इनकी कंडीशन हो रही है इस समय। सभी लोग वोटर हैं, सब लोग वोट देते हैं, इनके परिवार की भी वोट हैं, तो इन लोगों का साथ देना चाहिए, सफल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। जिन लोगों को जिता के ये यहाँ लेके आए हैं आज, तो उन लोगों को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन इनकी लड़ाई को आगे लड़ना चाहिए। अगर कोई और भी है इसमें शामिल तो उन लोगों को इनके साथ खड़ा होकर लड़ना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है जी। हमारे भी कॉलोनी के बहुत लोग बात यहाँ लगे तो दूसरी जो हर जगह नजर करते हैं, यही बैट वाले हैं जो पूरे शहर में घूमते हैं सब टाइम। भाई साइड में जो स्कूल की तरफ है 10-5 दुकान स्कूल की तरफ लगे, कभी अकल की दुकान वाले के लगा भाई यहाँ पे लगे हम, क्योंकि आपको कहे 2 की जगह 3 कह दिया मुझे कोई बात नहीं, 2 की जगह 3 मान लेता हूँ, क्या पता है जी। चेयरमैन साहब क्या बात रही, किससे बात रही? चेयरमैन साहब नहीं, मैं मेंबर हूँ भाई जी जी, मेंबर साहब से बात हो रही थी। चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि 2 दिन में 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इनकी पैड भी लग रही, उसमें इनका एक तो नक्शा दिखवा लेंगे, एक इनकी आईडी चेक कर लेंगे, कौन कौन यहाँ के हैं, कौन लोग बाहर के हैं। जो बाहर का है उसका पैड बाहर का मतलब ये है जो मोदीनगर शहर के नज़दीक गांव है वे सब चलेंगे, बाहर का जो कोई मेरठ से गाजियाबाद से और जगह से आ रहा है उनकी आईडी उन्हें नहीं, उनकी दुकान नहीं लग पाएगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरी भी चेयरमैन साहब से ये बात नहीं आएंगी, उन्हें मैंने दोनों एक तरफ साइड कह रहे हैं चेयरमैन साहब लगाने के लिए, मैंने भी कहा है, मैं अगर पैड लगेगी तो दोनों साइड लेगी तो, और मैंने चेयरमैन साहब दोनों लगाने के बाद मैं 3 तरफ मांग करी, भाई 4 तरफ न लगाया 3 तरफ लगवा दो, क्योंकि एक साइड अपना सब चल जाएगा। लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि भाई अपने यहाँ के लोग हैं उनकी आईडी वगैरह ले लो, उन्हें 6-6 फुट का हटका दिया जाएगा, और जो दुकान वाले पेड़ नहीं लगाने रहे आगे अपने जो दुकानदार है वो उनकी मर्जी है, वे वहाँ लगवाएंगे उनके। मेरा नाम अनिल कुमार जैन, व्यापार मंडल का अध्यक्ष गोविंदपुरी बाजार का, जिसकी आईडी मांग रहे हैं बाजार में 20 करोड़ रुपए। आईडी चेक करने तो गोविंदपुरी के बाजार में करो, जो लोग बाग मेरठ जाते हैं, गुलावटी जाते हैं, हकपुर जाते हैं, यहाँ पे क्या लोकल हैंगे, इनकी क्या आईडी चेक करनी तुम्हें? आईडी चेक करनी मैंने ईओ साहब को कहा, नगर पालिका को कहा, तहसील में मैंने कही है आईडी चेक करनी है तो गोविंदपुरी में जाओ ना। इन बेचारे गरीब आदमी क्या चेकिंग करनी है? आसपास के गांव में आए 2 घंटे का बाजार लगा चले गए, इनको रोजाना नुकसान हो गया बेचारों को, इनका सब्जी सड़की इनकी आज चेकिंग कौन, इनकी भरपाई कौन करेगा? कोई भी नहीं कर रहा। मरेंगे तो ये मरेंगे, गरीब आदमी मरेंगे, बोलने वाला जेल जाएगा आज के जमाने में, जो सच्चाई है। ये व्यापार मंडल के बोलते हैं कि सारे बाहर के हम सब भाई भाई, अरे तुम बाहर बाजार लगा के देखो ना, पता चल जाएगा। और गली गली में ढाई फिर रहे हैं सामान को, पता चला कौन है कौन नहीं है। एक आदमी बोलने वाला नहीं है, अगर बोलते हैं तो सब कहते हैं कि क्यों बोल रहा, बुरा बता। आईडी चेक करो ना गोविंदपुरी में बाजार में जाके, पता चल जाएगा हपुर का कौन है, यहाँ का कौन है, सिगड़े के हमारे तहसील के हैं, यहाँ का कोई बाहर का नहीं आता, यहाँ के सब लोकल के हैं, कोई बाहर का नहीं है। बाहर का देखना गोविंदपुरी जाइए तो बाहर का देखना बस अड्डे पे जाइए, और यहाँ जगह की भीड़ देख रहे हो आप, जाइए बस अड्डे पे, गुरुद्वारा रोड पे जाइए आप, वहाँ दिखा दे तुम्हें एक कार निकल जा, अरे यहाँ के बिचौकर बाजार में तो ट्रक भी निकल रहा है, खामा की झगड़ा फैला रखा, बेचारे गरीब आदमी को मारने लग रहे हैं, और जो बोलेगा वही पिटेगा, वही जेल जाएगा। सच्चाई को लड़ने वाला कोई नहीं है आज के जमाने में। दो पैसे का हेलमेट मेरा भी हो जाओ बस, तो मतलब यही है। हम तो 3 फुट पर आती है। अरे जब इन्होंने पट्टी खाई थी, अब पट्टी से क्या लगी होगा, पट्टी भी खाई थी, पट्टी खाई थी, अब तो दिक्कत है, बताओ भैया। अरे 1 महीने नहीं आ रहा, हम तो जगह कम लगा रहे हैं। बाजार सब्जी लिया मैं कहाँ से सब्जी बंद है अभी, बताओ क्या करें, हमारा नाश हो गया, बहुत लोगों का बंद है यहाँ पर, नुकसान हो गया, गरीब बैठते हैं। वकील साहब क्या परिचय है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं हरमुखपुरी वासी हूँ।
आज सब्जी लेने आया था हरमुखपुरी से यहाँ पे सामने ही, और बिशोकर रोड पे 4 दिन सब्जी की पैठ लगती है। पता लगा आज पैठ नहीं लगेगी। हमने पता किया भाई क्या बात होगी, क्या कि ये नगर पालिका और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पैठ नहीं लगनी चाहिए। अचानक से जो निर्णय करा है, ये बात समझ में नहीं आई। जो गरीब व्यक्ति अपना मंडी से सब्जी ले आया, उसकी सब्जी आज रहेगी कल खराब हो जाएगी। 200 परिवार पल रहे हैं इनसे। इनका सरकार का तो कोई ऐसा योजना है ही नहीं गरीबों को तंग किया जाए। सरकार तो गरीबों को राशन बांट रही है, कोरोना टाइम में बैठा के खवा रहे हैं, गरीब जनता की शादी के लिए अनुदान दे रहे हैं। योगी जी की तो योजना दूसरी है, लेकिन मोदी नगर के यहाँ देखने पे लग रहा है कि शायद उन योजनाओं को पलीता लगाने का काम लोग कर रहे हैं। तो मेरा सभी से जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, चाहे SDM हैं या ACP हैं या विधायक जी हैं या चेयरमैन साहब हैं, उनसे अनुरोध ये है कि इसका कोई समाधान निकाला जाए। ये कोई 50 साल से आई ये परंपरा एक झटके में खत्म कर दी। ये लोग सुबह पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। ये कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। और ये जब प्रदेश लेवल पर जाएगी, ये मामला गूंजेगा, क्योंकि 200 परिवारों का विस्थापन कोई छोटी बात नहीं है। इनके बच्चे हैं, बच्चों की फीस है, खाना है, कहाँ से? इनका तो यही व्यवसाय है। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कई लोग बता रहे हैं कि भाई लोन है। अब यहाँ हम 50-60 लोग हैं सब्जी लेने। अब हम सब्जी लेने या तो गोविंदपुरी मोटरसाइकिल निकालें, उससे प्रदूषण भी फैलेगा, पेट्रोल भी खर्च होगा, सब्जी भी महंगी होगी। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह से वही जनप्रतिनिधि तो हमेशा जनता के साथ होता है। और कल को चुनाव आ रहा है, ये लोग वोटर है, सारे के सारे वोट भी देते हैं और भाजपा को भी वोट देते हैं। बड़ी बात तो ये है। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं क्यों और कौन लोग हैं जो इसमें अवरोध बन रहे हैं। तो उन्हें समझ जाना चाहिए इन गरीबों के लिए, और तत्काल ये पैठ जैसी चल रही थी वैसी लगनी चाहिए। जहाँ रास्ते अवरुद्ध की बात है, ये तो पहले निर्णय हो गया था कि बीच में सड़क पर कोई पैठ नहीं लगाता, कोई ठेली नहीं लगाता, बीच में ट्रैक्टर और ट्रक सब निकल जाते हैं और स्थानीय लोगों को कोई परेशानी भी नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं जो इनके कंधे पर रख के राजनीति करना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध है, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने भी ये संज्ञान में है उनके, और उन्होंने कहा भी है कि भाई गरीबों को नहीं सताया जाना चाहिए। तो इनकी आवाज़ है और हम सब लोग यही नहीं परेशान है, आसपास के लोग जो सब्जी लेने वाले वो बेहद परेशान है। वो परेशान है, वो सब्जी लाएंगे कहाँ से? अब निवाड़ी रोड जाएं, वहाँ जाएं, वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक है मोदी नगर में। अब सब हम लोग सब्जी लेने चले जाएंगे 200 लोग, तो क्या व्यवस्था होगी? ट्रैफिक की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, पुलिस प्रशासन परेशान होगा। तो ये तो समस्या खड़ी करी जा रही है। इसके पैठ के लगने से मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं है। 2 या 4 लोगों को समस्या तो हर व्यवस्था में होती है, वो तो हर जगह कहेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है, और हम लोग मिलकर हम लोग भी प्रयास करेंगे इनके साथ, कि भाई ये पैठ ऐसी लगनी चाहिए, इसको हटाया नहीं जाना चाहिए। पूरा हमारा सारा मोदी नगर की स्वयंसेवी संस्थाएं, चाहे उसमें पहले एक प्रयास है, स्वाभिमान है, दशमेश खालसा है, जितने भी हैं, हमारे जितने अधिवक्तागण हैं तहसील के, वो सब मिलकर के इनके साथ हैं, क्योंकि न्याय की लड़ाई है और इनका समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं। ठीक, धन्यवाद जी।